हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं विटामिन के बारे में। विटामिनों के रासायनिक नाम आपसे हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए सेशन को चालू करते हैं। और पहली बात, विटामिन की खोज वैज्ञानिक फंक द्वारा सन 1911 में की गई थी। कब की गई थी? सन 1911 में वैज्ञानिक फंक द्वारा की गई थी। विटामिन को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? जल में घुलनशील विटामिन या वसा में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हो जाते हैं? बी और सी। विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है, यहाँ तक कि आप ध्यान रखेंगे। और वसा में जो इनके बच जाएंगे वह सभी वसा में कौन कौन से बचे? विटामिन ए बचा, विटामिन डी बचा, विटामिन ई बचा, विटामिन के बचा। तो कौन कौन से बचे? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। यह वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। और जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और विटामिन सी होता है। तो आइए अब पढ़ते हैं विटामिन ए का रासायनिक नाम। विटामिन ए को रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल होता है। फिर आप यहाँ से देखेंगे, अगला देखते हैं। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन बी1 का नाम थायमीन। विटामिन बी1 का नाम थायमीन। विटामिन बी2 का नाम राइबोफ्लेविन। विटामिन बी2 का नाम राइबोफ्लेविन। तो तीनों रिवाइज करते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन बी1 का थायमीन, विटामिन बी2 का राइबोफ्लेविन। तीनों याद हो चुके हैं आपको, रेटिनॉल, थायमीन और राइबोफ्लेविन। आगे बढ़ते हैं, आइए। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन। क्या होता है? नियासिन। और फिर बात करते हैं विटामिन बी5 मतलब पेंटाथेनिक अम्ल। इसका रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी5 का पेंटाथेनिक अम्ल। अब बात करते हैं विटामिन बी6 पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी6 पायरिडॉक्सिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन बी3 को नियासिन के बोला जाता है। विटामिन बी3 को नियासिन कहा जाता है। विटामिन बी5 को पेंटाथेनिक अम्ल कहा जाता है। विटामिन बी6 को पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, आइए। विटामिन बी7 को बायोटीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विटामिन बी7 को बायोटीन कहा जाता है। विटामिन बी12 को साइनोकोबाल्मिन कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है विटामिन बी12, साइनोकोबाल्मिन। विटामिन बी12 साइनोकोबाल्मिन। विटामिन बी12 क्या होता है? साइनोकोबाल्मिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। तो दोबारा रिवाइज करेंगे। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम बायोटीन। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। अब बढ़ते हैं आगे। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल। और हमारा अंतिम विटामिन आता है विटामिन के, फिलोक्विनोन। यह सारे ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अपन ने अभी तक 12 पढ़े। आइए क्विक रिवीजन उल्टे तरफ से। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। क्या होता है? फिलोक्विनोन। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल। विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरोल। तो विटामिन डी कैल्सीफेरोल, विटामिन ई टोकोफेरोल, विटामिन के फिलोक्विनोन। आगे बढ़ते हैं, आइए। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन बी12 का साइनोकोबाल्मिन। विटामिन बी7 का बायोटीन। फिर आता है बी6 का पायरिडॉक्सिन। बी5 का पेंटाथेनिक अम्ल। बी3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नियासिन। बी3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नियासिन। बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। फिर आता है बी1 का रासायनिक नाम थायमीन। और विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। तो ऐसे ही आप चैनल को प्यार देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक। यह टॉपिक हमने आज यहाँ क्लियर करा है। ऐसे ही आपको रिवाइज करना है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।